गया तेरे? हो गया? चलो सुनो फिर तुमसे। कमल सुना 17 का सुना दे। 17 वेरी गुड। पप्पू भाई साहब खड़ा होइए। 16 का सुना। 16 16 16 16 9 का सुना। 9 का सप्ताह सुना। चलिए क्लास शुरू करते हैं। कल ही परसों ही सिलेबस पूरा हुआ है, ठीक है। आज फिर सिलेबस शुरू चल रहा है। तीसरी बार। कौन सी बार? तीसरी बार सिलेबस चलेगा। हाँ शुरू से 28 फरवरी तक सिलेबस आपका 2 बार होगा। तीसरी बार, चौथी बार, यानी 4 बार होगा टोटल। समझ आई मेरी बातें? यस सर। ठीक है भाई मुंडे, तू कब आया? सर मैं कल आया। कल आया जी। ओके, केड़ा पिंड है तेरा? तरना लक्का केड़ा तरन था भाई। हेलो आप लाइए भाई सत्ता के भाई तरन वाले थल्ले रखो। ध्यान यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। लगभग आप पढ़ोगे 13 से 14 चैप्टर आप पढ़ोगे। समझ आई मेरी बात? कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं मैथ के अंदर? अब भाई बता दो ये पता नहीं गई कि ओ भाई इन्ने सवाल आ रहे हैं। ओके हाँ बिल्कुल बताएंगे, सारी बातें बताएंगे आपको, ठीक है। तो तुम्हारा जो पेपर होता है वो होता है कुल 100 नंबर का। कितने नंबर का? 100 नंबर का होता है। उसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं यानी जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं 50 और हर एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। तो हो गए 100 नंबर पूरे। 50 दूनी 100। समझ आई? दूसरी बात, ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं ये कैसे कैसे होते हैं? 4 हिस्सों में होते हैं। सबसे पहले होता है आपका मैथ के होते हैं 15 क्वेश्चन। फिर उसके बाद है साइंस के 15 क्वेश्चन, जीके के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। 15 इसके 5 इसके हो गए। समझ आई बात? मैथ जो है अगर नंबरिंग में पूछे नंबर कितने का आएगा तो 15 गुणा में 2, इसका मतलब 30 नंबर का मैथ होगा, 30 ही नंबर की साइंस होगी, 30 ही नंबर की जीके होगी और 5 गुणा में 2 10 नंबर की रीजनिंग होगी। बात समझ आई मेरी? अरे बोल दो। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना कि 30 नंबर का मैथ आएगा आपका। ओके क्लियर है? फिजिकल कितने की थी? फिजिकल 100 नंबर। वेरी गुड। 100 नंबर की फिजिकल है। समझ आई यहाँ तक की बात? ओके, तो सबसे पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। संख्या 35 को उतार लो जल्दी। बुक नहीं कॉपी नहीं पीछे से जाना कहीं यार।
ये जो तुम फौजियों वाला ये जो टोपी पहनी हुई है कहाँ से लेके आते थे? मैंने लेके दी है इथों आर्मी कैंटीन जो यहाँ नहीं मिलते कहीं और? इधर पीड़ा बाजार से इधर पीड़ा बाजार है दुकान तो मिल जाती कैंटीन तो प्योर उसी कपड़े का मिलता है। हां जी हां कई थोड़ा है आ मिल दिया ही प्योर तो प्योर है एक दो आ तो कंटीन जो रहता ही स्टार्ट किया ये हाँ स्टार्ट है, होगा ना स्टार्ट। कैंटीन जो भी मिल जाती किथे? आईडी मेरा मेरा ने तरपाल सी दला गिदी कैंटीन इथे? हां जी आ दूजी अकेडमी च नहीं जेडी कैंटीन ओहो उत्थे मिल जांदे आ। और 150 ही दिंदा ही 40 वाली टोपी होंदी सौ तक भी दे ना भाई 40 नहीं पे आंदी ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ केड़ा नाम भाई, केड़ा पिंड है तेरा भाई? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਭਾई तेरा आपने पैसा टाइम पास करवा रहे हो? हाँ भाई कराओ सर जी कराते कराते कराते। अरे आवाज नहीं करो। चुप कर जा भाई तो कब का एग्जाम भाई तेरा? 25 अप्रैल का। अच्छा 25 अप्रैल का है। जस्ट तेरे का क्या हाँ जी ब्लॉक का है? हाँ जी ठीक। चलिए समझिए ध्यान, यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर जो है शुरुआत है आज। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप पढ़ेंगे जोड़ घटा गुणा भाग। ठीक है भाई? ठीक है जी। गुणा और भाग। फिर आप पढ़ेंगे इसके अंदर साइन, साइन के बारे में पढ़ेंगे। साइन का मतलब प्लस माइनस, जोड़ घटा, कब प्लस होता है कब माइनस हो जाता है। समझाई बात? तुम बड़े कंफ्यूज रहते हो इसमें। फिर आप ये पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, थोड़ा बहुत एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है? फिर आप ये पढ़ेंगे कि x बटे वाई प्लस में y बटे x को जोड़ना हो तो कैसे जुड़ता है। फिर ये पढ़ेंगे, लिख लो इनको, फिर बाद में मुझे बताना कि अब ये करा दो वो करा दो। ठीक है? फिर आप ये पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे भाई पावर। फिर आप पढ़ेंगे पावर, पावर के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में, वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप घनमूल के बारे में पढ़ेंगे, संख्या यूड़ी। ठीक है भाई? फिर आप पढ़ेंगे डबल वर्गमूल, यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद में इस तरफ आ जाओ। फिर आप पढ़ेंगे डबल वर्गमूल, डबल वर्गमूल। ठीक है? फिर आप पढ़ेंगे डबल घनमूल। वैसे डबल घनमूल पेपर में तुम्हारे आता नहीं होता, लेकिन जानकारी आपको दे देंगे। डबल घनमूल पढ़ेंगे आप। समझ आई बातें? डबल वर्गमूल, डबल घनमूल। भाई यही पढ़ना होता है आपको। लिख लिया क्या है? बोथ। आज मेरी सुबह से क्लास चल रही, रेस्ट नहीं मिला मुझे, बैक दिख रहा है। वो कच्चे क्लास लड़ गई एक जगह और एमपी के बच्चे, पूरी आर्मी वाले एमपी के, वो यार आर्मी भी नहीं करते आर्मी के जल्दी समझ आ जाती नहीं नहीं सलाह तो यही देनी पड़ती सबको। वो भी साडे जने होशियार है। हां सही है सही बात है। वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तुम्हारा कंपटीशन इतना नहीं है। साढ़े तो फिर भी मुंडे नहीं पढ़ते केड़ा मुंडा रात को पढ़ता है? कृष्ण ने तो तोड़ी कोई रात 2 बजे होगा ही लाइब्रेरी लाइब्रेरी तो बातें तो नहीं करता तू। आ सारी रात ही बैठे रहे 3 बजे उठता ही तड़के नहीं सो जाता सही मेरे नहीं कहता नहीं मेरे की कहता
टाइम टेबल फिक्स करो, टाइम टेबल फिक्स करो। ऐसा नहीं है मन किया तभी शुरू हो गया, मन किया तो शुरू। टाइम फिक्स करो, इस टाइम सोना है तो सोना है, बस खत्म। मैंने बताया था तुम्हें 12:30 से लेकर 6 सवा 6 बजे तक सुबह तक सो, बाकी जो टाइम बचा उसमें अपना पढ़ो। और नींद आ रही है ना तो सो जाना चाहिए। क्या ऐसे भी नहीं, फिर तो आपकी आदत नींद में रह जाएगी। तो क्या प्रेम जता रहे हो तुम लोग? क्या प्रेम जता रहे हो तुम लोग? अरे नूर आ गई, नूर जी नूर आ गई है। और जानता हूँ पीछे लुटा बैठा इसके। नूर तो पहाड़ में जा रही है। अरे नहीं छोड़ता नहीं। करिए पहला क्वेश्चन। क्या बताइए? 36 फटाफट करिए, टाइम आपके लिए कम है। 36 ओके, ध्यान यहाँ पे करना क्या है, समझ इस तरफ देखिए। 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। हमेशा प्लस माइनस और गुणा, और ये भागवाड़ अलग है। ये तीनों हमेशा जब भी सोल्व करने होते हैं तो राइट हैंड से सोल्व करने होते हैं, राइट हैंड से। उस बात समझ आई? जब भाग सोल्व करना होता है तो ये लेफ्ट हैंड से सोल्व करना होता है, याद रख लोगे ना? क्या ये सीन है, ये सब बातें मैं बताऊंगा। राइट हैंड से का मतलब है कि इसको जब आप जोड़ने बैठोगे तो राइट हैंड की तरफ से जोड़ना शुरू करना पड़ता है, यानी आप यहां से जोड़ोगे। और जोड़ते समय पीछे के अंक बराबर हो, घटाते समय भी पीछे के अंक बराबर, ये याद रखना आपको। 2 में 2 जुड़ेगा तो 4 आएगा, 3 में 5 जुड़ेगा तो 8 आएगा, 3 और 3 6 होता है, 2 और 1 तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? तो ये याद रखना, जमा गुणा घटा ये राइट हैंड से सोल्व होते हैं और केवल भाग लेफ्ट हैंड से सोल्व होता है। समझ आई? दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज दैट, हमने लिख रखा है 52 42, इसमें से घटाना है 32 52। जल्दी घटाइए और आंसर बताइए। हरे कृष्ण। चल रही है? हाँ जी चलिए। ठीक है, करो काम। 1990 ओके। हाँ भाई मुंडे, तू पेज नहीं लेके आया? अभी आया क्या? अच्छा, कॉपी ले लेना कैंटीन से। बोल लखा। हाँ भाई पप्पू, हर्ष कुमार 1990। देखो नकल नहीं करनी है। देखो आपने इतना देख लिया कि मैं क्वेश्चन के लिए तुम्हें नहीं फिटता, फिट है क्वेश्चन के लिए नहीं फिट है, तुम फिटोगे केवल पार्ट होगा। इससे बेहतर है कि क्वेश्चन को दूसरे का देख के आंसर नहीं बताना। नहीं यार कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, ठीक है? पर नकल मार के अपने आप को जो है कमजोर मत कर लेना। तो समझिए, घटाओगे तो देखो राइट हैंड से घटेगा, घटने का क्वेश्चन है। 2 में से 2 गया 0, 4 में से 5 जा नहीं सकता, असल लेनी पड़ेगी। हाँ भाई, असल लेनी पड़ती है। असल लोगे आप यहाँ से एक असल चली जाएगी, एक बार में एक ही असल जाती है, एक का 1 जाता है। तो यहाँ 2 से 1 चला गया तो इस 4 का 14 बढ़ गया, 5 नहीं। कभी कोई 5 बढ़ा दे, 4 का क्या बढ़ेगा? 14। 14 में से 5 गए, बच गया 9।
अब यहाँ से एक असल चली गई तो यहाँ क्या बच गया? दो में से एक चलेगा तो एक ही बच गया। अब क्या यहाँ एक वाले में से दो जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ जो एक बच रहा है उस एक को यहाँ से असल ले ली, एक का क्या बन गया? 11। एक का 11 बन गया, एक का 2 नहीं, एक का 11 बन गया। 11 में से 2 गया 9। अब यहाँ से असल गई 4 बच गया, 4 में से 3 गया 1। हाँ भाई समझ आई बात? ओके और लिखते क्वेश्चन। और है भाई साहब 52 42 और 3 माइनस में 32 15। घटाइए फटाफट, आराम से बताइए मुझे। दो सौ आठ 49,208 कह रहे हैं। अरे माइकल तू वहां से खड़ा हो, यहाँ सामने कितना यहाँ उस लड़के की तरफ जा, 18 इधर बैठ जा। 33 मध्ये 18 गटे 15 33 मध्ये 15 गटे 18 33 मध्ये 15 गटे 18 नहीं होता। अर्श क्या नाम है लड़के का? नूर। इधर आ जा तुम। अरे मुंडे तू पीछे चले, उसको इधर भेज, यहाँ जा तुम। नूर को कह रहा हूँ मैं, नूर को इधर आ जा। जिसको मैंने जहाँ बैठाने के लिए बोला वहीं आके बैठा करो, जल्दी वो पीछे चलो। मैं पीछे जाऊंगी, हिला मत देना, आराम से। कितना आया? 49 इधर तो इधर आ जा। हाँ भाई मुंडे। अरे जवान क्रीम रोल उसकी जगह पे चला जा। क्या नाम? राज मुन्नू वाला मुन्नू। संदीप सैंगी नूर नो एक साथ लो नूर तू क्या करेगा? कौन लिख लिया? बताइए आंसर। देखो मेरी बात समझो, कुछ का आंसर आ गया। करना क्या है, इसको घटाना है। तो 52,423 में से घटाना है 32,15। अब देखो एक तो मैंने 32,15 ऐसे लिख दिया, क्या ये घट सकता है? गलत, ऐसे नहीं लिखना होता, पीछे से बराबर करना होता है। समझ आई? तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा 15 32। क्या पीछे से बराबर हो गया? पीछे से अंक बराबर होने चाहिए। अब घटाने इनको, 13 में से 5 गया 8। ठीक है, यहाँ देखो मेरी बात समझो, असल गई थी ना तभी 13 बना था, तो यहाँ 1 बच गया, 1 में से 1 जा सकता है, 0 बच गया। 4 में से 2 गया 2, 2 में से 3 जा नहीं सकता, यहाँ से आपने असल ले ली, 2 का बन गया 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बच गया 4। ये आपका आंसर कर लोगे? ये घटा आपकी। ओके, अब आपको लिखना गुणा का क्वेश्चन लिखिए। गुणा में 22, फटाफट करें।
क्या बात है बता दो मुझे। पता नहीं कौन बात है यार क्वेश्चन दिखा क्या कर दिया तूने। आया नहीं पल्ले नहीं गई चलिए समझाते हैं। लगभग बच्चों का सही है, जो जिन पे मुझे शक होता है इनका ठीक है। चलिए समझिए करना क्या है। पहले इस 2 को उठाइए, सबसे गुणा करा हुआ अलग अलग। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 1 गुणा का निशान। सही है, ठीक है भाई। फिर इस 2 की गुणा इन सब के साथ। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया। समझ आ गई भाई। फिर इनको जोड़ना है, इनको आपस में जोड़ना है। तो 4 तो यूं का यूं, क्योंकि x का कोई मतलब इस गुणा का कोई मतलब थोड़ा ही करना। 4 और 4 8, 6 और 4 10। अब मेरी बात समझो, 6 और 4 10 होता है। 10 में जो ये है राइट हैंड में है, इसको तो लिखना होता है, और जो लेफ्ट हैंड में बच गया वो हो जाती है हासिल। सही है। 6 ये और 1 हासिल का 10, सॉरी 7। 6 ये और 1 हासिल का कितना बढ़ गया 7। तो 7084 कर लोगे। और लिखो क्वेश्चन बढ़ा के देखो। 2 3 into 1 2 3। करें इस क्वेश्चन को जल्दी से। सारा 3 ना के 2 इस 27 34 29 27 34 29 27 34 35। ओके 27 34 35 29। बहुत बढ़िया। चलिए काफी बेहतरीन बात है। गुणा भाग जोड़ घटा रहे हैं आपको। नूर ने क्या है भाई? नूर तो पढ़ा कर जाके हैं? नहीं पढ़ा। पढ़ता है ये बढ़िया पढ़ता है। पढ़ता है ये गुणा स्कूल पढ़े ही बढ़िया पढ़ता है। गुणा सीख लीजिए। किरसल बनानी कब सीखेगा? है भाई ये तो इतने रह के भी सीखे है भाई। करते हैं यार, करते हैं बेटा, करता ही रहना तू। कोई रिजल्ट तो नहीं आना महीना में गया फिर की करूँगा। महीनों बाद कट्टी मच्छी। मच्छी किसको कहते हो तुम? मछली मच्छी इसको छोड़ के मच्छी मच्छी खानी। ध्यान यहाँ पे कुछ बच्चों ने कर लिया, जिनको डाउट हो रहा है वो समझो अपना। करोगे कैसे? यहाँ पे देखो भाई, पहले इस 3 को उठाइए, सबके साथ अलग अलग गुणा कीजिए। 3 दूनी 3 3 9,
3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। असल का कोई सीन है नहीं। फिर एक गुणा का निशान और फिर इस 2 की गुणाएं सबके साथ अलग अलग। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। सही है। फिर अब 2 निशान गुणा के आएंगे। ठीक है भाई, 1 से गुणा करनी है। जब भी आपको 1 से गुणा करनी पड़ जाए तो उस नंबर को यूं का यूं उतार दिया करो, सेम का सेम। नंबर के नीचे नंबर जरूर हो, ये लिखने के तरीके समझ लेना। समझ आई? सही है। ये आएगा आपका 9, 6 और 6 12, 1 असल। सही है भाई। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 1 असल 14, 14 का 4 फिर 1 असल। 6 4 10 और 2 12, 1 असल 13 फिर 1 असल। ठीक है। 4 और 2 6, 6 और 1 असल 7। क्या यहाँ पे असल है? 7 में तो एक सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर में असल नहीं होती। और 2 यूं गए 27 34 29। समझ आई? कर लोगे? वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन नोट लिखो लास्ट गुणा का, फिर भाग पे आएंगे हम। 12 32 गुणा में 29। पैंतीस 35 है। 728। वेरी गुड। करिए फटाफट करिए, जवाब दीजिए मुझे। हाँ भाई मुंडे आ गया। आप पूछो, कल करो। सही है। देखा मुझे कॉपी चेक करा। सही है। 35 728। तेरा गलत है भाई, 35 728 जाएगा। कहाँ लिखा है तूने? हाँ भाई की कितना सी 8 नकल मत मारना, बस ईमानदारी। नहीं आएगा कोई बड़ी बात नहीं है। ये मुंडा है। जाया 5 मिनट में आ जाना। अरे कोई नहीं। ये जोरदार ही हो गई काम संदीप सर जी ये सवाल ही औखा सी जोर लग गई जोर तेरा लग गया बयान कमर कह रहे यार जा अबे नहीं मारे वो बस आवाज नहीं करे
जा तू पानी पिया जा, गर्म पानी पिया जा, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ मान जा मेरे गर्म पानी पिया जा 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 ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੇੜਾ ਗੁੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ पीछे तो चला जा, पीछे जा। अब मेरी गल सुन, 10 मिनट में आना, उससे पहले नहीं आना। ध्यान यहाँ पे 10 मिनट से पहले नहीं आना पानी पीने। आज मुंडा फंसा है तो ਇਹੀ ਮਾਰ ਦੋ ਮਲਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋਰ ਆਈ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਮੂਹਰਲਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਦੋਨੇ ਟੋਪ ਵਾਲੇ ਹਰੇ चलो कोई नहीं। ਐਵੇਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੇ ਇੱਕ 12 29 गुणा किससे करनी है? ਇੱਕ ਆ ਬੈਠਾ ਹੀ 12 32 ਇੱਕ ਆ ਬੈਠਾ ਹੀ 12 32 ਗੁਣਾ 29 29 गुणा करनी है 29। अरे समझ लो भाई, समझो, जिसे दिक्कत हो रही है अपना समझो। 9 9 18 इस नंबर को उठाना है और हर एक नंबर से अलग अलग गुणा करनी है। पहले इससे करोगे 9 दूनी 18। देखो 18 में इसको यहाँ लिखना है और ये असल है, असल आगे चली जाती है, आगे जाके जुड़ जाती है, ठीक है। पहले गुणा करोगे बाद में जुड़ेगी। 9 दिया 27, एक असल क्या बढ़ गया 28, 28 का क्या लिखोगे 8, ये 2 असल, समझ आई। फिर 9 दूनी 18, 2 ये 18 और 2 20, 20 में ये 0 लिखनी है, 2 असल। फिर भाई 9 एकम 9, 2 असल 11, पूरा लिख देना है, असल का कोई चक्कर नहीं क्योंकि आगे नंबर नहीं बच रहा, समझ आई। उसके बाद फिर आपको एक गुणा का निशान लेना है। फिर क्या करना है, इस 2 की गुणा सबके साथ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। गल समझ आई। एक बात और ध्यान रखा करो, इसके नंबर के नीचे तो एक गुणा का निशान काटा आ गया, बाकी नंबर बिल्कुल सीध में हो, नहीं तो तुम जोड़ते समय गलती कर लोगे। ओके, अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। 8 यूं का यूं, क्योंकि इसमें क्या जोड़ोगे 8 और 4 12, असल एक आगे जाके जुड़ जाएगी वो। 6 में 0 जोड़ोगे तो 6 ही होता है, 0 का कोई मतलब नहीं। एक असल 7, क्या अब असल है? नहीं है, सिंगल नंबर में असल नहीं होती, ठीक है भाई। उसके बाद 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 728, तो एक गुणा कंप्लीट होती है। कर लेगा अब तो काफी आई हाँ करती है ऐसी। ओके, उसके बाद हम करते हैं भाग के क्वेश्चन। अब हम भाग के कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, जिन्हें भी गुणा में और दिक्कत है वो अपने दोस्तों से पूछो। अब बड़ा बार खोल दे पूरा बार खोल दे क्या मरना बारी पूरी खोल दो यार भाई। इन्होंने खवाया भी माड़ा ही क्या इन्होंने भुखे ही रखे, इन्होंने खवाया भी माड़ा ही भूखे रखो है। कमर ना कमर ये रजाई की दी है ਕਮਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ना रजाई का चलिए, समझ आ गई यहाँ तक की बातें? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिखना है गुणा के क्वेश्चन, सॉरी भाग के क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन भाग का 7 2 9, और इसको डिवाइड करना है 9 से। करिए फटाफट। तुम्हारे अब मुझे देख लिया, क्लास में डंडा रखना पड़ेगा, तुम पढ़ नहीं रहे, क्या फिट हो गया। हाँ ठीक है, बाकी लोग भी करें। जिन्हें आता करो, नहीं आता फिर मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, ध्यान यहाँ पे क्या सीन है देखो। मैंने क्या बताया था कि गुणा भाग और जोड़ ये राइट हैंड से होते हैं और भाग लेफ्ट हैंड से होता है। समझ आई? लेफ्ट हैंड का सीन ये है कि इस पूरे नंबर में लेफ्ट नंबर कौन सा है? लेफ्ट 7, यानी यहाँ से शुरुआत होगी। समझ आई? इसका तात्पर्य ये होता है लेफ्ट हैंड। ओके, भाग करेंगे 9 से। सबसे पहले एक सिंगल नंबर उठाना होता है। क्या आप 7 को 9 से भाग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 7 छोटा नंबर, बड़ा नंबर होना चाहिए तब भाग होता है। तब 7 भाग होगा नहीं, तो आपने अगला नंबर उठा लिया, क्या बन गया? टोटल 72। ठीक है, करो 9 अट्ठे 8, यहाँ पे लिखना 9 अट्ठे 72, फिर इसको घटाना होता है। 72 में से 72 गया 0। अगला नंबर उतारना है और एक बार में एक ही नंबर उतारना होता है, एक बार में 2 नहीं उतारने। समझ आई? तो अब आपने अच्छा 0 आ जाए ना घटाने के बाद तो उसको हटा देना होता है। फिर आया 9 आ गया, 9 1 कम 9, खत्म हो गया। आगे नंबर है कोई? नहीं है। तो क्या बच गया? 81। और यहाँ जो लिखा होता है वो ही आपका आंसर होता है। अबे मुंडे समझ आ गया? पीछे समझ आ गया ना सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। टू 4 3 7 5 1। चलो तुम यहाँ 2 लिखो, इनू डिवाइड करो 4 से। छह हजार 938 गलत है। 60,938। जोड़ा नहीं होता, सिंगल नंबर होता है नीचे। बीच में एक 0 आएगी, कहाँ आएगी तू सोच। करिए, बाकी लोग करिए, फटाफट जवाब दीजिए। क्या क्या दिखा? तुम पुराने बच्चों को तो यार आना चाहिए, ये तो गलत बात है। 4 से लॉक करो, 4 से बचोगे। अरे बीच में एक 0 आएगी यार, तुम कहाँ गलती कर रहे हो? 6 के जस्ट बाद 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप पेड़ उतार रहे हो, 2 अक्षर उतारने पड़ रहे हैं आपको। एक बार में आप एक एक से उतार सकते हैं। ध्यान यहाँ पे। अब देखो यहाँ पेड़ वाला चक्कर भी बनेगा। मैंने आपको क्या बताया कि आप एक बार में एक ही नंबर उतार सकते हो, लेकिन मजबूरी में अगर दूसरा नंबर भी एक साथ उतारना पड़ जाए तो उसके नाम की 0 होती है। तो समझो क्या सीन है। 4 सिक्का 24, 0 बनेगा। 24 में से 24 गया 0। अगला नंबर क्या आ गया? 3। अब एक बार में 3 उतार लिया, ठीक है। अब क्या ये 3 जो है 4 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। नहीं। अब जब ये भाग ही नहीं जाएगा तो फिर आपको मजबूरी में एक नंबर और चाहिए, हाँ या ना?
अब आपको एक नंबर और चाहिए, आपने उतार लिया 7, 37 बढ़ गया। अब आपने मजबूरी में जो दूसरा नंबर उतारा है उसके नाम की जीरो होती है। समझ आई? उसके नाम की जीरो होती है। अब भाई 4 निम्बा 36, घटाओ इसको, 37 में 36 गया 1। अगला नंबर 5, 4 तिये 12, क्या बच गया 3, 15 में से 12 का 3 बचता है। अगला नंबर 2, 4 अठे 32, बस भाई खत्म। तो ये जो होता है ये आंसर होता है 60,938। क्लियर है? तो यहाँ आपने एक बात सीखी कि जहां डबल नंबर उतारने पड़ जाए उसके नाम की जीरो होती है। ओके? और डबल नंबर तब ही उतारना होता है जब वो नंबर भाग ना हो रहा हो, छोटा हो, तो फिर बड़ा करने के लिए उसे एक नंबर और उतारना पड़ेगा। क्लियर है? और लिखो क्वेश्चन, देखिए 512 512 भाग करेंगे आप इसको 8 से। चौसठ, बस बस बड़ी माड़ी की बात है। 64 आंसर बता। अरे उस मुंडे ने 10 मिनट से भी ज्यादा टाइम लगा दिया, क्या करने लग गया? कर भाई, कुछ तो कर, तू कल सलाह कुछ तो लिख, कोशिश करो भाग करने की। देखो नूर भी सीख गया कोशिश कर करके, हैं? तो माइकल, ये सब बच्चे धीरे धीरे सीख चुके हैं। ये पता नहीं कृष्ण को क्या हो गया है, एरो परेड में भी मजा नहीं है। अरे तू कुर्सी और ले आ जा, मैं बैठूंगा यार। बैठेगी रसो उसमें से, अरे हाँ मैथ से उठा ला, चल लाइब्रेरी से लिया जा। लिख लिया? कोई आंसर बताएगा? 64,064, वेरी गुड। समझिए, समझाते हैं आपको क्वेश्चन। करना क्या है देखिए, सबसे पहले आप 5 को लेंगे, क्या 5 भाग होगा? नहीं होगा। फिर आप अगला नंबर लेंगे, 51 हो गया, तो कितने में जाए? 8 छिके 48। तो भाई देखो 11 यहाँ से असल लोगे, 11 में से 8 गया 3, यहाँ 4 में से 4 गया 0, यानी 3 ही बचा। 51 में से 48 गया, 3 बचा। अगला नंबर उतार लिया 2, 8 चौके 32, खत्म कहानी। अगला नंबर क्या उतार लिया? 5, क्या 5 भाग होगा? नहीं होगा। और क्या बताया कि एक बार में एक ही नंबर उतरता है। अब आपने मजबूरी में दूसरा नंबर उतारना पड़ा, और इसके नाम की क्या जाएगी? 0। फिर दोबारा से 8 छिके 48, क्या बचेगा? फिर 3 बचेगा। अगला नंबर 2 और 8 चौके 32, तो क्या आंसर आ जाएगा? 64 0 64, 64 0 64। इस तरह, अरे इस तरह कहाँ से आएगा? मेरे को दे, छोड़ दे। कुल मिला के मुंडा मिल गया है। बाहर बैठा ही ਉਹਦੇ ਕੋਲ, बाहर बैठा था, आज तो पे बैठा ही मैं, तो दोबारा तंग नहीं करेगा इनको। दोबारा आगे बात समझ में नहीं है? पूछ फिर यार, पूछ फिर यार, तो पूछ मेरे से कौन सी बात समझ में? 8 का
8 का पढ़ाता है हाँ जी सर। सुना मैंने 8 का पढ़ना 1 8 8 2 8 16 3 8 24 4 8 32 5 8 40 6 8 48 7 8 55 8 8 64 9 8 72। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फिर क्या ही समझना, समझो दोबारा से 512 512 इसको भाग करेंगे आप 8 से, 8 सिक्के 48, जहां समझ लिया है रोक लेना मेरे को। 8 सिक्के 48, 51 में से 48 घटाएगा तो 3 आएगा, पता है घटाना भी आता होगा। अब आपको अगला नंबर उतार लिया आपने 2 उतार लिया तो 32 बन गया। कितने में भाग होगा? 8 चौके 32, कट के 0 आएगा। 0 को लिखो चाहे ना लिखो, समझ आई यहाँ तक? आपने अगला नंबर उतार लिया 5, और क्या खाली 5 भाग हो सकता है 8 से? नहीं, आपकी मजबूरी है, आपको एक नंबर और चाहिए। आपने उतार लिया 1, उतार लिया ना, 5 से अगला नंबर 1 उतार लिया, 51 बन गया। अब 51 को भाग करोगे 8 51, देखो मेरी बात समझो, 2 नंबर उतारे तो ये जो दूसरा नंबर उतारा उसके नाम की 0 चली गई। याद रखनी है आपको, हमेशा एक बार में एक नंबर उतारना है, मजबूरी में दूसरा उतारना पड़ जाए उसके नाम की 0 होती है, ठीक है। अब 51 बढ़ गया, 8 सिक्के 48, 51 में से 48 गया, 3 बच गया। अगला नंबर क्या उतार लिया? 2, 8 चौके 32, खत्म 0। क्लियर है? ये वाला आंसर होता है, कर लोगे? चलो अभी ये आखिरी बात और लिखो। क्या वाला? अगर मैं आपसे ये बात पूछ लूं, क्या मुझे बताइए, मैंने 15 को 5 से भाग किया, 5 दिए 16 लिख लो यहाँ पे, 5 दिए 15, 1 बच गया, ये 16 क्या है? मैंने नाम दिए थे इनके कि 16 को ये बोलते हैं, 5 को ये बोलते हैं, 3 को ये बोलते हैं, 1 को ये बोलते हैं। जैसे 1 को शेषफल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सही बात है, सही है, रिमाइंडर इसको भागफल बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, और ये होता है शेषफल। ये उतार लो। आज तो हालत खराब हो गई हैं? मारूंगा मारे क्या कह रहे हो बताना? अरे जो ज्वाइंट होता है ना, ज्वाइंट बैक साइड में जो ज्वाइंट होता है, नीचे जाके जो होता है वहां से दुखता है। जिसको समझना है ना वो तुरंत मतलब पूछ लिया करो, तुम तुरंत रोक के कि ये बात पल्ले नहीं पड़ी, इसको यहाँ से रिपीट करा दो। और तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, 15 क्वेश्चनों में से तुम्हें बस 10 क्वेश्चन ही करने पेपर में, समझ आई? ठीक है जी। 10 तो कर लोगे, 10 भी नहीं होंगे। पहले 5 कौन करूँगा ही? पंच कौन करूंगा? देखो सोने पे सुहागा, अगर आप 15 के 15 कर लेते हैं, अगर आपने 15 के 15 कर दिए तो ये मान लो फिर आप सिलेक्शन की तरफ हो। कुछ जिक्के में कर दोगे, रीजनिंग 5 की 5 ठीक कर लोगे ना, रीजनिंग बड़ी आसान होती है, रो आसान आएगी तुम्हारे को। तो अल्फाबेट याद रखने हैं, जी कितने नंबर पे होता है, एन कितने नंबर पे होता है, जेड कितने नंबर पे होता है। 26। हाँ कृष्ण, तो 5 के 5 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा सबका। तो मैं तुम्हें 15 में से 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन कर लेना, काम चल जाएगा तुम्हारा, पेपर में पास हो जाएगा। समझ आई? ठीक है, ये पंजाब वालों के लिए है। और 10 के 10 फिर खड़े होने आई क्या? अरे मैंने के पेपर बनाया है, आइडिया बता देंगे, आइडिया होता है, बता देंगे लास्ट में कि ये कर लो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? तो भाग कर लोगे ना भाई, भागफल की कहानी पूरी होती है। अब आपको समझाते हैं नेक्स्ट पॉइंट वाले। पॉइंट में गुणा ज्यादा, गुणा और जोड़ का सिस्टम ज्यादा होता है, ठीक है? समझो भाई, अब पॉइंट वाली बातें समझो। सबसे पहले लिखो क्वेश्चन 212.12 माइनस 12.212, घटाना है इनको।
199.908 199.908 199 पॉइंट 908 908 ओके हो सकता है। 199.908 चलिए समझा दें आपको, इनको आता है अच्छी बात है, बाकी समझो। जब भी पॉइंट के घटा जाए पॉइंट का जोड़ा जाए, उसमें आपको एक बात याद रखनी है। क्या क्वेश्चन बता? ओ पॉइंट के नीचे पॉइंट और बराबर लिखना ही। वेरी गुड। पॉइंट के नीचे पॉइंट हो बस, उसके बाद आगे पीछे नंबर होते रहे, कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना जरूरी है। तो देखिए आप 212 में से 212.12 इसमें से आप घटा रहे हैं, क्या बोला? 12 पॉइंट। पहले इस नंबर का पॉइंट लिख लो, लिख लिया। अब पॉइंट के पीछे क्या है? 212 ऐसे लिखोगे पॉइंट के पीछे। पॉइंट से पहले क्या है? 12 लिख दिया, खत्म कहानी। अब आपको घटाना है तो घटा सकते हैं। ओके, अब एक बात समझिए, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अक्षर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, तो 3 बढ़ाने के लिए क्या लगा सकते हो? 0 आप अपनी तरफ से भी लगा सकते हो। समझ आ गई भाई? ओके, अब घटाने हैं तो 0 में से 2 जा नहीं सकता, क्या लोगे? असल लोगे। 0 का क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 10 में से 2 गया 8। अब यहाँ से असल गई तो 2 में से 1 चला गया तो 1 ही बचा। 1 में से 1 गया 0। फिर 1 में से 2 नहीं जा सकता, फिर आपको असल लेनी पड़ेगी। अब आप असल लेंगे यहाँ से डायरेक्ट। समझ आई मेरी बात? बीच में पॉइंट तो है, कोई दिक्कत नहीं, पर असल आप आगे से ही लोगे, यहीं से लोगे। तो यहाँ असल चली गई, 1 का 11 बन गया, 11 में से 2 गया 9। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ से असल चली गई तो 1 बच गया। 1 में से 2 फिर नहीं जाएगा, यहाँ से असल लोगे। 1 का क्या बन गया? 11, 11 में से 2 गया, फिर से 9। क्लियर? अब यहाँ से असल चली गई तो यहाँ 0 बच गया। 0 में से 1 फिर नहीं जा सकता, यहाँ से फिर असल लोगे, उस 0 का बन जाएगा 10। 10 में से 1 गया, फिर से 9। यहाँ से असल गई, यहाँ क्या बच गया? ये आंसर आएगा। बात समझ आ रही है क्या? या मैं यूं ही जोर जोर से बोल रहा हूँ? आ रही है ना समझ? वेरी गुड। असल लेनी सीखिए आप, कर लोगे ना घटाया क्वेश्चन। एक ही बात ध्यान रखनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो आऊंगा पेपर जी, आप पेपर जाओगे ना। ये नहीं आएगा। क्यों आएगा पेपर में? ये दूसरा आएगा। ये क्यों आएगा भाई? ये कैसे आएगा? आगे बात समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 312.11। इसमें आपको जोड़ना है 1.312। जोड़िए। 323.422। ओके, बड़े निकाले सेट के एग्री है सबर भी कर लगा बड़ा ट्यूशन लगे हो गया क्या भाई? यस सर। चलो देखो समझो, क्या करोगे इसमें? जोड़ना है। जोड़ का भी वही सीन है, 312.11 है। इसमें क्या जोड़ना आपको? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, उसके पीछे है 312, उसके आगे है 1 और 1। सही है? अरे तू हाथ निकाल यहाँ से। आरामजादी क्या कर रहे हो?
फड़े गए शीटू आई जाना बैग ਚੱਲਦਾ ਏ बैग ਚੱਲਦਾ ਏ ਇਹ ਪਕਾਈ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ब्लैकमेल करता ही ब्लैकमेल करता है। बैग ਚੱਲਦਾ ਏ तो क्या करना है, बस आवाज नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, अब इनको जोड़ना है। जोड़ते समय कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ 0 लिख ले। हाँ जी 2 में 0 जोड़ोगे 2, 1 और 1 2, 3 और 1 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट। सही है। 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 323.422। कर लोगे? इतना ही ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा जोड़ और घटा के मामले में। ओके, अब गुणा पे क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 1.2 गुणा 1.2, बताइए आंसर। एक और क्वेश्चन लिख लो। एक तो ये है, 2.4 दूसरा है 12 गुणा 2.4 गुणा 2.2, और तीसरा क्वेश्चन है 12 गुणा 13 गुणा 14, 1.4। करिए करिए फटाफट करिए। ये कोई कर क्वेश्चन कर। क्या पूछ रहे तू? दो पेन दो इसको। नहीं है तेरे पास पेन? सर मेरे को आया इससे बात ये तेरे कोल नहीं है, मांग ले किसी से। करिए फटाफट, ये 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं मैंने, तीनों के जवाब आपके अलग अलग आने चाहिए, सबका अपना जवाब होना चाहिए ईमानदारी के साथ। नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको नकल नहीं मारनी है। ईमानदारी से अपना अपना करिए। जिसे पॉइंट लगाने आते पॉइंट लगाइए, नहीं आते तो फिर कोई नहीं, हम आपको सिखाएंगे। पुराने बच्चों को तो आने चाहिए भाई, जो पुराने हैं उनको सबको आने चाहिए। 3:15 हो गए, 5-10 मिनट और पढ़ाते हैं, मैं रेस्ट लेने पड़ेगा यार। फिर रेस्ट लेके फिर 10-15 मिनट का रेस्ट लेके फिर हम दोबारा शुरू करेंगे। नहीं यार ऐसे नहीं, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ? फिर 4 बजे में पूरा टाइम होना है अपना कि बाद में क्या करोगे तुम? चाह बनाओगे चाह तो कोई नहीं पी लेना, तुम अब चाय पी लेना, बीच में बना लेना बस, ठीक है। तुम दो बच्चे अभी चले जाओ, जिन्हें चाय बनानी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए चले जाओ 2 बच्चे पढ़ाई पढ़ाई हैं। क्लास में सुन दी नहीं सुन रही है, जिन्हों आंदे हैं क्वेश्चन वो चले जाओ, जिन्हों आंदे जा मद्दी जा मद्दी नु भेज दो जी नूर ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪਾ ਦੋ। फिर हमने चाह लाइए जाओ देखो 2 बंदे चले जाओ। ਰਾਵਣੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰਾਵਣੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਰਾਵਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ, और कौन जाएगा? ਰਾਵਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਲ ਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋ, ਹਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋ। वो नहीं जाने दो यार, कोई नहीं, आज मुझे दिक्कत है। दूजे का आंसर आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन समझिए सबसे पहले, फिर दूसरा समझो। पहले तो पहले वाला समझो, क्या आंसर आ रहा है पहले का? 2.4 14.4 गलत है। 2.4 2.4 पहला क्वेश्चन समझो। 1.2 into 1.2। एक बात समझिए, ध्यान यहाँ पे एक बात समझिए, अगर ये पॉइंट नहीं होते तो ये फिर ऐसे होता, बोलो हाँ या ना। और 12 क्या होता है? 144, जो भी आप बोलते हैं 144। अब देखो यहाँ बीच में एक पॉइंट है, यहाँ बीच में एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अक्षर, पॉइंट के बाद एक अक्षर, कुल मिला के पॉइंट के बाद 2 अक्षर हो गए, हाँ या ना। एक तो ये
और एक ये पॉइंट के बाद कुल 2 अक्षर हो गए। पॉइंट के बाद 2 अक्षर होने चाहिए यहाँ पे। गिनो पीछे से 2 अक्षर गिनो पीछे से। पहला अक्षर दूसरा अक्षर पॉइंट कहाँ गया? यहाँ। तो 1 पॉइंट है 4 4। ठीक है, समझ आई बात? इस प्रकार करना है। ओके भाई 12 गुणा 12 तो आपको पहले से ही पता है, तो गुणा करके क्या देखना, नहीं पता हो तो गुणा करके देखना। कहाँ जाएगा तू? समझ आई बातें? ओके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 12 गुणा 24 गुणा में 22। बीच वाले पॉइंटों को छोड़ दो 1 मिनट के लिए, इसको मैं साफ कर रहा हूँ भाई। तो पहले आंसर जो आया है वो आया है 1.44। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। 12 गुणा में 24 गुणा में 22 ऐसे लिख दें। मैंने सारे पॉइंट 20 वाले छोड़ दिए, बाद में लगा देंगे। ओके करो गुणा। तो 12 की 24 गुणा करोगे सबसे पहले। तो 12 की 24 गुणा करोगे तो करो भाई गुणा करो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर एक गुणा का साइन। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 2 इनको 8, 4 4 8 2, क्या गया 288। अब किससे गुणा और करोगे? 22 से गुणा कर लो इसको। गुणा में 22 करोगे इसको तो यह आ जाएगा 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, एक असल 2 दूनी 4, एक असल 5, खत्म। आगे आगे फिर ये आएगा 576 सेम 6 7 और 6 13, एक असल 7 और 5 12, एक असल 13, फिर एक असल 5 और 1 6, क्या आ गया 63 36। इसका आ गया 63 36। लेकिन अब एक बात समझिए, यहाँ गुणा तो सबको आती है, पॉइंट का चक्कर सारा। पॉइंट के बाद एक अक्षर एक अक्षर एक अक्षर, कितने हो गए? पॉइंट के बाद 3 अक्षर हो गए। तो अब आपको 3 अक्षर गिनने पीछे से 1 2 3, यहाँ पॉइंट सेट कर लो। आई बात समझ में? क्लियर है? उतारो या किसी को उतारनी है तो गुणा भी। ये आंसर आ चुका आपका दूसरे का 6.336। 6.336 क्लियर है? ओके हाँ अच्छा बड़ाई आओ 24 तो लड़ाई दी लेनी है तू थले एक हाँ जी जोड़नी है 8 4 4 8 2, फिर 22 से गुणा करनी है। 22 लिखते हैं, इससे गुणा करना, फिर यहाँ के फिर जोड़ना। ओके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है इसका? 218.4। चलिए समझिए, 12 की और 13 की गुणा करोगे सबसे पहले। 13 दूनी 26, 15 156 आएगा। 156 गुणा किससे करोगे? 14 से। ये वाला 14 समझ आई? हाँ जी करो। 14 के 84 8, 14 5 70 8 78 7, 14 और 7 21, 2184। ये मैंने शॉर्टकट में गुणा कर दी, तुम अपने हिसाब से करना। ठीक है 2184। अब एक बात समझिए, यहाँ पॉइंट है नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ एक पॉइंट है। पॉइंट के बाद एक ही अक्षर है, आपको एक अक्षर गिनना है पॉइंट के बाद। पॉइंट एक अक्षर गिन लिया, यहाँ पॉइंट, तो ये आपका आंसर आ गया 21.8.4। क्लियर है? चलिए ठीक है कोई नहीं। 3:15 हो गए हैं भाई। 3:35 तक या 3:35 तक अपना चाय वगैरह बना के पी के खाली हो चुका। स्टॉप कर दे।